सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, मैंने सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पुस्तक पढ़ी, जो कि सुरेंद्र नाथ गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक के फर्स्ट पृष्ठ में ही ये लिखा हुआ है गुप्त जी के द्वारा कि भारत का जो अतीत का पर्यायवाची शब्द था वो वैभव था, लेकिन आज का जो शब्द है वो भुखमरी है। तो इसी से हमें ये बात की जानकारी लग जाती है कि प्राचीन काल में हमारा भारत कितना संपन्न था। यहाँ का व्यवसाय, यहाँ का औद्योगिक दुनिया भर में प्रसिद्ध था। किसी क्षेत्र में हमारा भारत देश कहीं से कम नहीं था। और जब ये पुस्तक पढ़ी तभी ये जानकारी लगी। अगर ये पुस्तक हाथ में ना आती, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, तो हम इतनी सारी जानकारियों से वंचित रह जाते। तो मैं अपनी बात को शुरू करने के पूर्व आप सभी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगी कि आप सभी सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पुस्तक जरूर पढ़ें और अपने देश के अतीत को जानें, क्योंकि मैंने इस पुस्तक को पढ़ करके इतनी सारी बातें जानी। हमारे भारत देश की संपन्नता इसी से झलकती है कि उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि सोने के ढेर लोगों के घर में लगे हुए रहते थे। जैसे चने को हम सभी तौलते हैं, इस तरह से उस समय सोने के सिक्कों को तौला जाता था ताकि समय कम लगे। और यहाँ की हर चीज, चाहे रेशम हो, नील, जूट, हर चीज यहाँ की इतनी प्रसिद्ध थी कि हर देश भारत से मंगाना चाहता था। और भारत देश में इतनी अधिक संपन्नता थी, इतनी अधिक कारीगरी और कसीदाकारी थी कि मैंने एक जगह पढ़ा कि एक 6 गज की साड़ी जो एक महिला पहनती है वो एक अंगूठी के अंदर से चली जाती थी। और यहाँ का मलमल भी इतना अधिक अच्छा होता था कि देश दुनिया में इसकी मांग होती थी। कहाँ तक हम इसकी संपन्नता का, यहाँ के व्यापार व्यवसाय का वर्णन करें, ये तो हमको पढ़कर ही जानकारी मिलेगी। और जैसे जैसे हम इस किताब के पुस्तक के आगे बढ़े, इसका अध्याय 6 जब मैंने पढ़ा कि किस तरह से विदेशी शक्तियां हमारे देश में आई और उसने हमारे देश पर आक्रमण किया, यहाँ की चीजों को लूट करके अपने देश ले गए। यहाँ की महंगी महंगी चीजें, यहाँ के सोने, हीरे, जवाहरात, सभी कुछ लूटने का प्रयास किया। और इसको लूट करके इतनी यातनाएं हमारे देश के कारीगरों को, मजदूरों को दी कि उनका व्यापार, उनका व्यवसाय चौपट हो गया। चौपट होना तो दूर, यातना इतनी अधिक थी कि मजदूरों को ऐसे मारा जाता था कि उनकी चमड़ी जो है उतर जाती थी और उनका मांस दिखने लगता था। पुस्तक के 6वें अध्याय को जब मैंने पढ़ा कि विदेशी हमारे देश के श्रमिकों को, कृषकों को किस तरह से यातनाएं देते थे, कितने अत्याचार उन पर किए जाते थे, पिता और पुत्र को एक साथ बांध करके उनके ऊपर प्रहार करना, जब तक उनकी खाल में से मांस नहीं दिखने लगता था तब तक उनको मारना, पशुओं के ऊपर यातनाएं करना, महिलाओं और बच्चों को तरह तरह की यातनाओं से पीड़ित करना, और कृषकों की भूमि का मात्र 1/3 हिस्सा उनको देना और सब हड़प लेना। ऐसी यातनाओं को पढ़ करके हमारी आंखें नम हो गई। इतना अधिक मारते और पीटते थे कि उनके पैरों के नाखून तक झड़ जाते थे और बुरी तरह से जब वो घायल हो जाते थे तभी उनको छोड़ते थे। इतनी बुरी दुर्दशा में हमारा भारत देश रहा। जब ये दशा मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि कितना महान हमारा भारत देश था, लेकिन विदेशी आक्रमण के कारण ये स्थिति बनी। और आगे फिर वर्तमान हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। आज जब हम देश स्वतंत्र हुए तो एक पुस्तक का एक उद्देश्य कि हम कैसे प्राचीन जो हमारा अतीत था, जो वैभव हमारे पास था, उसमें हम कैसे लौट सकते हैं। तो हमारे आचार्य श्री के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अनेकों गौशालाएं खोली जा रही हैं। हथकरघा में, जहाँ पे अनेकों जेल में बंद कैदियों को रोजगार मिल रहा है। आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने ये जो साड़ी पहनी हुई है ये भी हथकरघा की ही है और इससे भी किसी न किसी श्रमिक को कुछ रोजगार मिला होगा। तो इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, आप सभी अपने ही देश के बने हुए हथकरघा के वस्त्र पहने, खान पान परिधान सब अपना अच्छा रखें। आज हमारे देश के बच्चे कितने डोमिनोज के, मैकडोनल्ड्स के पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तरह तरह की चॉकलेट्स खाते हैं। तो क्यों ना विदेशी कंपनियों को बंद करके हम अपने देश का बना हुआ खान पान करें। हम अपने देश का, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो। आज कितना अधिक ऑनलाइन सामान मंगाया जाता है, जबकि वही चीज हमारे देश की इतनी अच्छी खूबसूरत, जैसे ये साड़ी मैं पहनती हूँ तो इसको पहन करके, क्योंकि
लॉजिकल नहीं होता, तो अपने आप से अच्छा महसूस होता है। तो हमारे देश की जो बनी हुई सामग्री है वो कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छा महसूस कराएगी और इतना अच्छा लगेगा कि जिससे हमारे देश के सभी श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपना खान पान शुद्ध रखें, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को उपयोग में लाएं, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो चाहे भले ही विदेश में क्यों ना रहें लेकिन अपने भारतीय संस्कारों को ना भूलें, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति महान संस्कृति रही है। और मैं बताना चाहूंगी कि ये एक बैग जो है ये भी हमारी प्रतिभा स्थली के बहनों के द्वारा वहां सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस तरह की सुंदर सुंदर चीजें, हर प्रकार का सौंदर्य का सामान जो है, हर प्रकार का सामान वहां मिलता है। तो आप ऐसा सामान खरीदें और इसमें अपना बढ़ावा दें कि हमें अपने देश की ही सामग्री को उपयोग करना है। और कोशिश करें, जैसे हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि नौकरी नहीं व्यवसाय करो, गौशालाओं को बढ़ावा दो, क्योंकि उसमें कितना रोजगार मिलता है। घी, दूध, दही, पनीर, गांव का गोबर तक हमारे देश में अनेकों उपकरणों में काम में आता है। तो इन सबको बढ़ावा दें। और मैं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, उन पंक्तियों को पढ़कर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। कितने ही राजू बदले, कितने ही ताजू बदले, कितने हुए हवन तब दिन अपने आजू बदले। आजादी हमने पाई कितने लहू के बदले, आजादी हमने पाई कितने लहू के बदले। जन्नत भी हम न लेंगे अपने वतन के बदले, सोने के बदले कैसे दे दे ये देश प्यारा, भारत ये प्यारा प्यारा, भारत ये प्यारा प्यारा, भारत ये प्यारा प्यारा, भारत ये प्यारा प्यारा। और अंत में मैं यही कहूंगी कि जैसे इस पुस्तक को बनाने का उद्देश्य यही रहा, हमारे आचार्य श्री का भी उद्देश्य यही है कि ये पुस्तक हर व्यक्ति के हाथ में जाए और हर व्यक्ति इसको पढ़े और अपने अतीत को जाने कि हमारा भारत कितना गौरवशाली था, कितना वैभवशाली था, और उस वैभव को हमें पुनः पुनः लाना है। बस इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जय।